हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हर किसी के साथ में जिंदगी खेलती नहीं है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है उसी के साथ में जिंदगी खेलती है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके और क्या हो जाता है, निखर जाता है। काफी खूबसूरत पंक्तियां, जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो बेस्ड है एड्स के ऊपर, जो कि जनरली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। एड्स एड्स क्या है, किस तरीके से एक्सपांड एड्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है ये? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। नेम द एड्स कॉजिंग वायरस। एड्स को उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है? तो वो आप सभी जानते होंगे, एचआईवी। एचआईवी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए, HIV एड्स करता है, लेकिन ये HIV बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ वायरस? HIV विषाणु के किस समूह से संबंधित है? तो समूह का जो नाम है वो है रेट्रोवायरस। याद रखोगे, HIV जिस समूह के विषाणुओं से संबंधित है वो रेट्रो विषाणु है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? इंडिया के अंदर एड्स जो है वो 1986 में रिपोर्ट किया गया। और वो भी कहां पर रिपोर्ट किया गया? चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर इन 4 सेक्स वर्कर्स। जो 4 सेक्स वर्कर्स थे चेन्नई के अंदर, उनमें 1986 में सबसे पहले एड्स रिपोर्ट हुआ। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एड्स कितने साल पहले आया है? 1986। और अब तो हालत बहुत गंभीर है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं एड्स से। रेट्रोवायरस है आरएनए जीनोम और डीएनए जीनोम। तो आप कभी भी हम जब रेट्रोवायरस को बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए जीनोम होता है। हमेशा याद रखना, रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए जीनोम होता है, और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है। और उसके चारों तरफ क्या होता है भाई? प्रोटीन कोट होता है। तो रेट्रोवायरस में डीएनए जीनोम कभी भी नहीं होता है, आरएनए जीनोम होता है। हाउ द एचआईवी इन्फेक्शन कैन अकर? एचआईवी इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? फ्रॉम AIDS affected person, from AIDS affected person to healthy person during sexual intercourse, है ना। मतलब लैंगिक संसर्ग के दौरान एड्स फैल सकता है यदि एक पर्सन अफेक्टेड है और उस अफेक्टेड पर्सन के साथ में हेल्दी पर्सन का सेक्स होता है और बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आता है। याद रखना, बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड का मतलब होता है डेट इज संक्रमित रक्त। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ, राइट? आपका एक्सीडेंट हुआ और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आपको ब्लड की ज़रूरत है, और जो ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाया गया वहाँ पर यदि ब्लड गड़बड़ था, मतलब जब उस ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को सेव किया जा रहा था
तब ही उस पैथोलॉजिस्ट ने या जो ब्लड बैंक वाला जो पर्सन है उसने ध्यान नहीं रखा, राइट, और किसी एड्स वाले पर्सन का जो ब्लड है वो ब्लड बैंक के अंदर स्टोर कर लिया, और आप ट्रोमा में हैं और आपको यदि उस ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और आपने उसको यूज़ कर लिया, आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो यू विल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम एड्स। तो इट कैन स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड। फिर है फ्रॉम फ्रॉम contaminated from contaminated mother to children। मान लीजिए कि एक माँ कंटेमिनेटेड है एड्स से, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, कंटेमिनेटेड होगा, है ना। थ्रू नीडल्स used by drug abusers। ये जो ड्रग एब्यूसर्स होते हैं ना, वो एक ही सुई से, एक ही इंजेक्शन से, जैसे 4 लड़के एक साथ बैठे हुए, 4 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक ही इंजेक्शन से ड्रग को लेते हैं। अब मान लीजिए कि उस ग्रुप के अंदर किसी एक को एड्स है और एक ही सिरिंज से सभी लोग एक ही सिरिंज से ले रहे हैं ड्रग्स को, तो उन सब में क्या हो जाएगा, ड्रग फैल जाएगा, यानी कि उन सब में एड्स फैल जाएगा उस ड्रग को लेते वक्त में। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं संक्रमण के, इनसे बचना चाहिए। और एक बात याद रखना, एड्स का कोई इलाज नहीं है। आर यू गेटिंग? एड्स इज डेथ वारंट। किसी को एड्स हुआ है तो उसकी डेथ तो होगी, दुनिया की कोई ताकत तो रोक नहीं सकती। हमारे पास में भी कोई हमारे पास में रेमेडी नहीं है। तो एड्स अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, फ्रॉम कंटेमिनेटेड ब्लड, फ्रॉम कंटेमिनेटेड मदर टू चिल्ड्रन, और थ्रू नूडल्स यूज्ड बाय ड्रग एब्यूसर्स। आमतौर के ऊपर जनरली जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यदि वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो भी किसी और के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, तो ये डिजीज़ क्या होती है, फैलती है। ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखना। HIV इफेक्ट्स विच काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स। देखिए, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिफिशिएंट हो जाता है। तो ये बात होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो रहा है, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई सेल्स अफेक्टेड होगी, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स अफेक्टेड हो जाती है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट ऐसे लिखते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो आपको इम्यूनिटी देती है वो इस डिजीज में अफेक्टेड हो जाती है। ना डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स के लिए डायग्नोस्टिक जांच कौन सी है, तो एलिसा क्या है, मतलब एड्स का पता लगाने के लिए ये वाली जांच होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, यदि किसी को पता करना है कि उसको एड्स है या नहीं है, तो उसको एलिसा टेस्ट से मालूम पड़ जाएगा। एक्सपांड NACO क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, NACO। वायरल RNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ। देखो, जैसे ये एक सेल है, राइट, मानो कि ये एक एनिमल सेल है, और इस एनिमल सेल के अंदर ये बाहर से, राइट, HIV अंदर आ रहा है, HIV वायरस अटैक कर रहा है। तो ये HIV वायरस अटैक कर रहा है, तो अंदर कौन आएगा, सबसे पहले वायरल RNA अंदर आएगा ना। लेकिन सुन, ये वायरल RNA जो है वो वायरल DNA में बदल जाता है। सुन, वायरल RNA वायरल DNA में बदल जाता है। तो किस एंजाइम की मदद से वायरल RNA वायरल DNA में बदल जाता है, तो वायरल RNA वायरल DNA में बदलता है किसके थ्रू भाई, याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहा है मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से
वायरल आरएनए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वायरल डीएनए के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट, ये क्लियर है आप लोगों को? ऑलराइट, सो दोस्तों आज का जो वीडियो था हमारा वो एड्स पर आधारित था। कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ना, चारों तरफ क्या होता है, तो प्रोटीन कोट होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होता है, NaCO क्या है, HIV वायरस क्या है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।